मेरे ख्याल से स्टेट के जो बॉस है वो हमेशा कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये उन्होंने कई बार कहा है, और जब उन्होंने कहा है तो वैसा ही होना है। इसेंशली एमएमआरडीए जो है ये एक ओवरऑल प्लानिंग अथॉरिटी करके काम करता है। तो जब प्लानिंग करती है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट स्टडी करती है, बिकॉज कनेक्टिविटी जो है वो कनेक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मुंबई रीजन में। और हमारा जो टारगेट है यानी कि मुंबई इन मिनट्स कि 1 घंटे से कम अंतर में एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो ये एक प्लान किया करता था। और दूसरा एमएमआरडीए जो है वो प्लान किया करता था कि भाई व्हाट इज़ द मास्टर प्लान, जो प्लानिंग के दृष्टिकोण से प्लान की जाती है। तो अगर देखें उस प्रकार से तो एमएमआरडीए ने पहले रीजनल प्लान बनाई, फिर बीकेसी बनाया, फिर जो है पूरा एरिया का एक मास्टर प्लान बनाई, फिर ये मेट्रो परियोजना पूरा लाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार से काम करते गए। पर 2023 में हम लोगों ने देखा कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये 2027 में ख़त्म हो जाएंगे। इनफैक्ट अभी जो काम हमारे चल रहे हैं, जितने भी मेट्रो लाइन्स चालू है या जो रोड्स के काम हमारे चालू है, मोस्टली ये साल, आने वाले साल एंड लेटेस्ट बाय 27 ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो आगे क्या करना? तो नीति आयोग के साथ मिलकर जो अनबलगन साहब ने कहा वैसा हमने एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान का एक संकल्पना की, और पूरे देश में पहली बार एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार हुआ। ये मास्टर प्लान एमएमआरडीए और नीति आयोग ने बनाने के बाद ये हमारे कैबिनेट के पास गया। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन्होंने इसकी मंजूरी दी। उसके बाद ये केंद्र सरकार के पास गया, नीति आयोग ने उसको फिर से मंजूर किया। फिर माननीय प्रधानमंत्री के सामने मुख्य सचिवों के जो बैठक होती है उसमें मैंने उसकी प्रेजेंटेशन की गई, और उसके बाद जो है वहाँ से केंद्र से मंजूरी आई है। सो अभी इसमें क्या है कि ये जो प्लान बनाया है, ये प्लान में ये बड़ा स्पेसिफिक है। एमएमआर अभी $140 बिलियन इकोनॉमी है। 2030 तक के इसको $300 बिलियन तक के लेके जाना है। आज के रेट पे एमएमआर इज़ कलेक्टिंग 31% ऑफ द इनकम टैक्स, इट इज़ कलेक्टिंग 34% ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द कंट्री एंड 40% ऑफ द नेशंस एक्सपोर्ट्स। ये पोजीशन जो है ये ग्रॉस नंबर पे सेम रहना चाहिए। और इसका हाँ मेनी स्टेट्स, और देखिए पहले महाराष्ट्र हर चीज़ में 40% था, अभी 40% से कम हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र पीछे जा रहा है। महाराष्ट्र आज भी नंबर 1 है और ग्रोथ में आज भी नंबर 1 है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में भी ग्रोथ हो रही है, बिकॉज ये जो भारत है ये भारत आगे बढ़ रहा है। तो सारे द एंटायर कंट्री इज़ गोइंग अहेड। अब एमएमआर रीजन में ये टारगेट है, और अमृतकाल यानी 2047 तक के हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है। इसके लिए 8 पॉलिसी शिफ्ट्स है। अनबलगन साहब ने अभी बात की 2-4 पॉलिसीज़ जो ऑलरेडी हो चुका है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इन्होंने मॉडिफिकेशन लाया, हाउसिंग के नई पॉलिसी बन गई है। इस प्रकार से नए पॉलिसीज़ आए हैं। 8 पॉलिसी शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड। देयर आर 7 ग्रोथ ड्राइवर्स। जैसे हमारे पास पोर्ट है तो पोर्ट प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट होनी चाहिए, नए एयरपोर्ट्स बनने चाहिए, राइट। उसी प्रकार से सर्विसेज सेक्टर को अपग्रेड करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी चाहिए। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सिटी कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे 7 पॉलिसी ड्राइवर्स जो है वो देखा गया है। और उसके बाद देयर आर 30 प्रोजेक्ट्स जो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई की है। वो एमएमआरडीए, सिडको, माहडा, एमएसआरडीसी वगैरह वगैरह, वेरियस एजेंसीज, एमआईडीसी, फिल्म सिटी, इन सबको बांटा गया है। और ये बड़ा क्लियर है कि अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो इतना इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, इतना इसमें जीडीपी बढ़ेगी, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो दिस इज़ द ओवरऑल थॉट प्रोसेस। ये थॉट प्रोसेस में अगर हम देखें तो $60 बिलियन के काम उन्हें हैं। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में सुना था कि इंडिपेंडेंस से लेकर 2010 तक मुंबई शहर में और ये मुंबई रीजन में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर 65,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। आज एमएमआरडीए अकेला 3 लाख करोड़ का काम कर रहा है, बीएमसी अकेला 2 लाख करोड़ का काम कर रहा है। सिडको का मुझे जो याद है, अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ले तो मैं जब सिडको का एमडी था उस वक्त 1,56,000 करोड़ के काम चल रहे थे, आज शायद और ज़्यादा काम चल रहे होंगे। सो ये अब अगर आप देखें, सो द मैसिव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन द एमएमआर रीजन। और इससे जो है ऐसा अनुमानित है कि करीबन 9.5 से 10.5% से हमारा ग्रोथ होगा। आज जो हम लोग हमारा जो पर कैपिटा इनकम है जो कि करीबन $8,000 पर कैपिटा है, वो बढ़ के $22,000 तक के लेके जाना है हमें 5 साल में। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा टारगेट जो है ये टारगेट रखी है। जो प्रकल्प अभी चालू है वो चालू है और उम्मीद है कि 2 साल में सारे ख़त्म हो जाएंगे। और मैं ये जब कह रहा हूँ तो सिर्फ एमएमआरडीए के लिए नहीं कह रहा हूँ,
जितने भी एजेंसीज़ है सभी का सिमिलर, हाँ सिमिलर है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि देयर इज़ अ यूनिफाइड कंट्रोल, तो ये ऑल सारे चीज़ें एक ही साथ हो रही है, तो करीबन 2 साल में हो जाएगा। और सारे एजेंसीज़ जो है आगे क्या करना है इसके दृष्टिकोण से देख रहे हैं।